उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मणिकर्णिका से सिंधिया घाट तक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उसी के तहत मणिकर्णिका घाट पर एक्शन हो रहा है, लेकिन कुछ लोग सरकार को यहां पर आप देखिए किस तरह से आड़े हाथों ले रहे हैं, विरासत को मिटाने का आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक लाइन में चेतावनी दे दी है और कहा है कि झूठ फैलाने वालों पर ऐसा एक्शन होगा कि नजीर बनेगी। इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये चेतावनी उन लोगों को है जो झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। दुष्प्रचार कर सनातनियों की भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सीएम ने ये बात वाराणसी पहुंचने के बाद कही, साथ ही कहा कि साजिश रची जा रही है और इसीलिए उन्हें यहाँ आना पड़ा। सोशल मीडिया पर मंदिर तोड़ने का वीडियो वायरल है। प्रियंका गांधी से सांस्कृतिक विरासत मिटाना कह रही है और अखिलेश ने इसे बीजेपी के नाश का कारण बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रकार के अनलगल और झूठी तस्वीरें प्रस्तुत करके 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी योगी ने काशी पहुंचकर सारे दावों पर विराम लगा दिया और विपक्ष को भी अपने स्टाइल में समझा दिया कि सनातन से खिलवाड़ किया तो बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदी फिल्मों के बेहद कामयाब म्यूजिक कंपोजर और गायक ए आर रहमान को बॉलीवुड कम्युनल लगने लगा है। देखिए 3 दशक से ज्यादा समय से बॉलीवुड में हिट पर हिट देने के बाद अब उनके एक बयान की वजह से बवाल मच गया है। दरअसल उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें 8 सालों से बॉलीवुड में काम ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने बॉलीवुड में सांप्रदायिकता को ठहराया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शायद पिछले 8 साल में सत्ता में बदलाव आया और अब सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो क्रिएटिव नहीं है। ये सांप्रदायिक भावना से भी जुड़े हो सकते हैं। बताइए जरा 35 साल में इन जवाब को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी ऑडियंस सांप्रदायिक नहीं लगी, लेकिन पिछले 8 साल से ये एहसास हो रहा है। साल 2025 में सबसे ज्यादा जिन फिल्मों की चर्चा हुई उनमें छावा रही। रहमान ने ही इसमें म्यूजिक दिए, गाने भी दिए, लेकिन अब इन्हें ये फिल्म समाज को तोड़ने वाली लग रही है। वहीं इस आरोप को जावेद अख्तर ने सिरे से नकार दिया। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं यहाँ पर मुंबई में सभी लोगों से मिलता हूँ, लोग दे हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी कम्युनल एलिमेंट। इंडस्ट्री में लोग अपने पहचान बनाने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन अब खोई हुई शोहरत को पाने के लिए लोग कम्युनल वाली धुन बजाने लगे हैं। तो वहीं अब ए आर रहमान के बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है और लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर आ गई है। जहां एक तरफ विपक्ष ए आर रहमान की बातों को सही ठहरा रहा है, तो वहीं हिंदू संगठन ने इस पर अब कड़ी आपत्ति जता दी है और कलाकारों को तो ऐसी बात ना करने की सलाह भी दी गई। जो हरकत है ना, इस तरह का ओछी बयान, ये कोई राजनेता दे सकता है, कोई कम से कम किसी कलाकार को शोभा नहीं देता। देखो 10-12 साल हो गए बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज देखा जा रहा है कि नफरत फैला रहे हैं। वहीं इस मामले में अखिलेश यादव ने पक्षपात पर सवाल उठाया। ए आर रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखा। ऑस्कर विनर अगर इस तरह की बात बोल रहा है तो उसको ऊपर चिंता होनी चाहिए। उसको काम ना मिलना, जिसको पूरी दुनिया ने मान दिया हो, अपने देश में अगर उसको काम नहीं मिल रहा है और केवल उसके धर्म के कारण नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय। वहीं ए आर रहमान के बयान पर एक बार फिर विपक्ष को सरकार पर नए सिरे से हमला करने का मौका मिल गया। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक और पूर्व सीएम आतिशी के गुरुओं की बेअदबी के मामले में अब देखिए एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद भी ये मामला शांत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आपने इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा करार दिया है, जबकि स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सदन से माफी मांगने का निर्देश दिया है। विधानसभा स्पीकर ने एफएसएल की रिपोर्ट को पेश करते हुए सदन को बताया कि ऑडियो वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और उसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी हुई है विद प्रोसीजर और सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर और नियम और कानून से। लेकिन आप भी इसे मानने को तैयार नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कपिल मिश्रा को बचाने का आरोप लगाया है। खुदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। कह रही है कि ऑडियो असली है जी, वीडियो असली है जी, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट में गुरु शब्द की जांच कराई उन्होंने कि उस ऑडियो के अंदर कहीं गुरु शब्द है या नहीं है। मतलब ये विवाद इतनी जल्दी थमने वाला नहीं दिखता। तो जहां एक तरफ महिला सुरक्षा को लेकर सरकार काफी संजीदा है, तो वहीं दूसरी ओर सियासतदानों की तरफ से महिला विरोधी बयान लगातार सामने आते रहते हैं।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक ने तो हद ही पार कर दी है। रेप घटनाओं पर ऐसा बेतुका बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। रेप की ऐसी घिनौनी थ्योरी बताने वाले ये एमपी के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया हैं। एक जनप्रतिनिधि की इस थ्योरी के मुताबिक महिलाओं का सुंदर होना गुनाह है, क्योंकि सुंदर होने की वजह से रेप होने का खतरा रहता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी से महिलाओं पर ऐसा शर्मनाक बयान देने वाले फूल सिंह को पार्टी से निकालने को कहा। राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। अब देखना है कि ऐसी घिनौनी थ्योरी देने वाले कांग्रेस विधायक पर क्या एक्शन लिया जाता है।